जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया, उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया, उत्तर प्रदेश को माफिया की गिरफ्त में लाया, ये वही लोग हैं जो जाति की राजनीति करते हैं। जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, तमाम वादों के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जातीय संघर्ष करवाते हैं, जातीय नरसंहार करवाते हैं। योगी बुलडोजर बाबा यानी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता जिनका सिक्का न सिर्फ यूपी में चलता है बल्कि देश भर में नजीर बन गए कि सीएम हो तो योगी जैसा। जब से यूपी की कमान योगी के हाथों में आई, माफियाओं, गुंडों, उपद्रवियों की खैर नहीं। बिहार में चुनाव है तो योगी की डिमांड है ताबड़तोड़ रैलियां, योगी को सुनने को उमड़ता हुजूम। ये बताने को काफी है कि असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है बल्कि बिहार तक भी गहराई से महसूस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने बार बार खारिज किया है, वे लोग आज बिहार में आके कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है। अरे हम नाम ही नहीं बदल रहे हैं, हमने तो उत्तर प्रदेश के कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया के अंदर फिर से स्थापित कर दिया है। आखिर बिहार में योगी कैसे उपयोगी, चलिए ये भी समझ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के पास सबसे मजबूत और लोकप्रिय चेहरों में से एक। बिहार में जब चुनाव आते हैं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, बीजेपी योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए जरूर बुलाती है। उनका तेज, प्रभावशाली और हिंदुत्व आधारित भाषण बिहार के वोटरों के बीच जोश भर देता है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है, और अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंद करके बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित संपत्ति को जब हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं तो उसकी चिढ़ इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी की लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से निकालने का काम कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण, सिवान, गोपालगंज और कटिहार में जहां यूपी की सीमा लगती है वहां योगी का प्रभाव साफ दिखता है। सख्त छवि और धार्मिक पहचान बिहार के वोटरों में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाती है। कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं, अब बताओ हिंदुओं को इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? कोई कहे राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए, मां जानकी नहीं हुई। अगर कांग्रेस बोलती तो पाप करती है, वो पाप करता है जिस प्रकार की बात करता है। अरे वे परमपिता परमेश्वर है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हजारों वर्षों से भारत की आस्था राम के अस्तित्व को मानती है। कांग्रेस नकार करके हिंदुओं को अपमानित करती है। आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक दिया था। हम जब बोलते थे राम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो आरजेडी लाठीचार्ज करती थी और समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी। लेकिन हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बन गया राम मंदिर। यूपी में कानून का राज, योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन और त्वरित प्रशासनिक फैसले, इन सब ने यूपी को एक सख्त प्रशासन की पहचान दी है। बिहार के लोग भी अक्सर यही तुलना करते हैं, अगर यूपी में विकास और शांति हो सकती है तो बिहार में क्यों नहीं। इस सोच ने बिहार के राजनीतिक माहौल में भी बदलाव लाया है। यानी योगी का प्रशासनिक मॉडल बिहार के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। एक ऐसी शासन प्रणाली की जो जवाबदेही और शक्ति दोनों रखती है। मैंने बिहार के नौजवानों की बुद्धि को, उनकी मेधा को, उनकी प्रतिभा को नजदीक से देखा है। देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नागरिक गया है,
उसने अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से उस क्षेत्र को समृद्ध बनाने में अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा लगा दी। लेकिन बहनों और भाइयों, बिहार आज से 20 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। बिहार को उसकी पहचान के लिए मोहताज कराने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। इन लोगों ने नौजवानों के अधिकारों पर, नौजवानों के रोजगार पर डकैती डाली थी। इन लोगों ने गरीबों के हकों को छीनने का प्रयास किया था। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, वे गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं। यह मठ बिहार की सीमाओं से जुड़ा है और यहाँ की धार्मिक परंपराओं से गहरा संबंध रखता है। हर साल हजारों भक्त बिहार से गोरखपुर आते हैं और योगी आदित्यनाथ को एक संत और नेता दोनों रूपों में देखते हैं। इस धार्मिक जुड़ाव ने बिहार और यूपी के बीच सांस्कृतिक एकता को मजबूत किया है। कह सकते हैं कि योगी बिहार में सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावशाली हैं। योगी बिहार के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। अनुशासन प्रियता, सादगी और तेज निर्णय लेने की क्षमता युवाओं को प्रभावित करती है। जो युवा प्रशासनिक सेवा या राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, वे योगी को एक करिश्माई और कड़े नेता के रूप में देखते हैं।